हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोयम द विंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा में हवा ने क्या क्या किया है। हवा इतनी काफ़ी तेज़ चल रही है और उसने बुक्स को भी गिरा दिया है उनके शेल्फ से, यानी बुक शेल्फ से भी किताबों को नीचे गिरा दिया और जो बुक्स हैं उनके पेपर्स भी फाड़ दिए हैं। तो चलिए अब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। In the first stanza, the wind blows so fastly that it throws down the books from the shelf and tear pages। और क्या हुआ था? It also brings rain। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। क्या हमने किसी को कभी विनोइंग यानी जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जो काट के, जो हम ऐसे, देखिए इसमें भी ऐसे बनाई गई हैं जो कचरा बाहर निकाला जाता है चारे के लिए या किसी भी जो हम ग्रेन लेते हैं, तो विनोइंग यानी कि हमने कभी देखा, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कहीं फील्ड में, कहीं भी। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। हमारी लैंग्वेज में यानी हिंदी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहा जाता है? तो हिंदी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बरसाना, की नीचे गिराया गया है बरसाना। गिव वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम। और नहीं, यहाँ पर पहले है व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। और विनोइंग के लिए यानी हैवियर पार्टिकल को अलग करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ होता है? तो किसका होता है? विनोइंग फैन का, जिसे विलेज पीपल छाछ बोलते हैं। तो चलिए अब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। यस, आई हैव सीन agricultural labor doing winnowing that is removing lighter half from heavier grain। The word used for winnowing in our
हिंदी लैंग्वेज इज बरसाना, यानी कोई चीज़ जब गिराते वही बरसाना, जगह वाला बरसाना नहीं, वैसा जो हम कुछ गिराते हैं वो। और फिर आगे हमसे पूछा गया था कि किस चीज़ का यूज़ होता है। फॉर विनोइंग a fan is used, that is the winnowing fan, and this is known as church. ओके फ्रेंड्स, तो हमारी आंसर भी कंप्लीट होता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोस। पोइट क्या कहते हैं कि विंड गॉड क्या करते हैं। विंड गॉड क्या करते हैं कि जो भी वीक हाउसेस होते हैं, यानी कमज़ोर घर होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर डोर होते हैं, कमज़ोर लकड़ी होती है, उसे तहस नहस कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चलिए, अब हम अपने आंसर में ये लिखेंगे, द पोइट says that the wind god destroy everything that is weak. That is weak, जो कि कमज़ोर है। जैसे कि हाउसेस। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, वीक पहले लिखने से एक एडवांटेज हो गया कि अब हमें बार बार वीक नहीं लिखना पड़ेगा, वरना हमें क्या लिखना पड़ता है, वीक हाउसेस, वीक लाइट्स, वीक वर्ड, वीक डोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम वीक बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही वीक लिख दिया है। तो चलिए लिखते हैं, हाउसेस, डोर्स, कॉमा, वर्ड, वर्ड एंड हाँ, जो वीक हर्ट्स होते हैं, हर्ट यानी दिल, हर्ट्स, एंड इवन टेक्स द लाइफ ऑफ वीक पीपल। ये ए है फ्रेंड्स, वीक पीपल, एंड इवन टेक द लाइफ ऑफ वीक्स। यहाँ पर आप पीपल मत लिखिए क्योंकि एनिमल्स की भी हो सकती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि केवल पीपल की। तो हम थोड़ा सेंटेंस अपना चेंज करते हैं, एंड इवन टेक द लाइफ ऑफ दोज
हु आर वीक, हु आर वीक। तब इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ कि अब हमें क्योंकि उन्होंने ये तो बताया नहीं कि केवल ह्यूमंस की लाइफ जाती है, उन्होंने तो उनकी कहा कि जो कमज़ोर होते हैं, तो उसमें तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, लिविंग बोथ हो सकते हैं, तो हमने वही लिख दिया। अब इससे कोई भी हमारा आंसर गलत नहीं है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक विंड आवर फ्रेंड। टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, मतलब वही है कि हम विंड को कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं या हम उसका कैसे दोस्त बन सकते हैं। तो चलिए ये बहुत सिंपल आंसर है। इसमें हमें क्या करना है कि केवल ये लिखना है कि हम अगर स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएंगे, मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो हम विंड के साथ दोस्ती कर सकते हैं। यही हमने पोएम में पढ़ा था और यही हम आंसर में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, फॉर लिखेंगे, फॉर मेकिंग फ्रेंडशिप with the wind we have to make strong। अब इसमें फ्रेंड्स हमें स्ट्रॉन्ग बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग चीज़ें बतानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें अगर थिंग्स लिख देंगे तो केवल जो चीज़ें हैं, लेकिन हमें इसमें पता है कि हमें खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इसमें थिंग नहीं लगा सकते हैं। तो हम अलग अलग बार बार यही वर्ड यूज़ करेंगे। टू मेक स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग होम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल होम्स, strong doors, shut the door tightly, एंड और क्या हो सकता, हाँ, और हम खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, एंड मेकिंग आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग। सिंपल। एज सिंपल एज दैट कि सब कुछ हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी तो विंड हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी और हमें विंड अच्छी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि फिर हमें लगेगा कि हाँ अच्छी हवा चल रही है, मतलब हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। जब हमें किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं होगा तो हमें वो बुरी नहीं लगेगी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू यू। लास्ट 4 लाइन्स पोएम की क्या बताती हैं? तो पहले हम लास्ट 4 लाइन्स एक बार पढ़ लेते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड वीक फायर्स यानी जो कमज़ोर आग होती है वो उसे उड़ा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोट एंड फ्लरिश, फिर जब हम बहुत बड़ी आग लगा देते हैं, बड़ी आग हो जाती है, तब हवा भी कुछ नहीं कर पाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है और हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वही हर चीज़ का सामना कर पाते हैं और वो इन चीज़ों से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड सेकेंडरी कि जो वीक पीपल होते हैं उन्हें लोग स्वेप्ट अवे यानी उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, उन्हें हरा देते हैं एक टाइप से, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो एकदम डर जाते हैं, कुछ भी मतलब हम सबसे पहले वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो जो भी उनके सामने, उनके लक्ष्य के सामने, उनकी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें बहादुरी से फेस कर लेते हैं। तो हम वही लिखेंगे इस आंसर में। फ्रेंड्स, इस पोएम में सारे क्वेश्चंस हैं तो शॉर्ट हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। द
last four lines of the poem means last four lines of the poem means that only brave people could face could नहीं can only brave people can face any difficulty in their life. थोड़ा एल बड़ा कर देते हैं. In their life, but weak people lost यहाँ पर अभी ये नहीं लिखते हैं. होप का तो लिखने का को मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वो हार ही जाते हैं तो कुछ मतलब नहीं रह जाएगा. तो हम लिखेंगे बट वीक पीपल वर स्वेप्ट अवे, यानी उन्हें हटा देते हैं रास्ते से. स्वेप्ट अवे एंड डिफीटेड. वेरी सिंपल. उन्हें यहाँ अब आप सोच रहे हो मैंने यहाँ स्वेप्ट अवे क्यों कर दिया. आप स्वेप्ट अवे की जगह यहाँ से कुछ ये हटा भी सकते हैं. बिकम डिफीटेड आप ये भी लिख सकते हैं. बट वीक पीपल ऑलवेज डिफीटेड, ऑलवेज लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर वो जो वीक है वो हार जाते हैं. ऑलवेज में लगा के आप लिख दीजिएगा बट वीक पीपल डिफीटेड. मतलब इसका क्या था कि बस हमें ये लिखना है इसमें कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, और जो वीक पीपल होते हैं वो हार जाते हैं वहीं के वहीं. अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट ही क्वेश्चन रहता है, तो उसे अब करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर. हमें बताना है कि जो पोइट है, ये देखिए बुक में ये जो क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि जो पोइट है वो विंड से गुस्से में बात कर रहे हैं या फिर हंसी में. तो फ्रेंड्स पोएम के हिसाब से पोएट शुरू में तो काफ़ी गुस्से में थे, कि वो बता रहे हैं कि तुम्हारे इस, क्योंकि किसकी वजह से गुस्से में थे, जो विंड के द्वारा डिस्ट्रक्शन हुआ था डिस्ट्रक्शन ड्यू टू विंड. सो बट आफ्टर सम टाइम वो अच्छे से बोलने लगते हैं उससे, यानी हंसी से. क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, अब क्योंकि इस लाइन में लिखा हुआ है कि देखिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. देखिए लेट्स जॉइन द डोर फॉर्मली, यानी स्ट्रॉन्ग होम्स बनाए, उसके ऊपर होम वाली भी लिखी हुई है. तो इसका मतलब क्या है कि जो पोइट है वो हंसी से भी बोल रहे हैं उससे खुश होकर, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब बन जाएंगे कि वो विंड का कोई भी जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो भी कोई कॉज होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे पहले से, यानी अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग विद लाइव्स. हमने क्या क्रम्बलिंग लाइव्स पहले भी कहीं पढ़ा है? हाँ, हमने भी पढ़ा है. देखिए कौन सी लाइन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइन में आपको सारे वर्ड्स क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स सारे मिल जाएंगे. तो इसमें ये आ गया व्हाट, ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट है, लास्ट है वो, नहीं लास्ट नहीं, लास्ट है. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस. हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? इज़ इट लाइक द पोइट्स. हाँ, हमारा भी जो रिस्पॉन्स है वो पोइट जैसा ही है, क्योंकि पोइट कह रहे हैं कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे. तो क्या हमारा रिस्पॉन्स गलत होगा कि मतलब हम अपने आप को वीक बनाएंगे? क्या आप बताइए, आप अपने आप को वीक बनाना चाहते हैं? नहीं. तो आपको किसके रिस्पॉन्स से मैच करना पड़ेगा? पोइट के रिस्पॉन्स से. तो चलिए अब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं. 1 सेकेंड रब कर लेते हैं पहले, देन वी विल राइट.
now we will start. चलिए लिखते हैं the poet from in the starting, शुरुआत में. In the starting, the poet speaks the poet speaks in anger because he was angry with the destruction caused by wind, like taking the lives और जो उसने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए थे, टीयरिंग ऑफ पेपर्स etc. But after some time he speaks to the wind with humor He speaks to the wind with humor as if he was prepared, as he was ready for the wind's attack. अब हमें किसका बताना है कि हमने कभी क्रम्बलिंग सुना है वर्ड या नहीं. क्रम्बलिंग मीन्स हम लिखेंगे यस आई हैव heard the word crumbling winds. अब हमें बताना है कि हमारा रिस्पॉन्स पोएट के रिस्पॉन्स से सिमिलर है या नहीं. तो हमें फ्रेंड्स यहाँ क्रम्बलिंग लाइफ्स लिखना है. सॉरी, मैंने यहाँ विंड्स लिख दिया. क्रम्बलिंग लाइफ्स. तो चलिए अब आगे लिखते हैं. यहाँ क्रम्बलिंग लाइफ्स का हमने लिख दिया. यस माय रिस्पॉन्स is similar to that of the poet. I will make myself very
strong to face any difficulty. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। और देखिए क्वेश्चंस में कोई भी ओन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, केवल वही हुआ था एक स्वैप टैब है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब लिखे या ना लिखे उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी इसके अलावा भी अपने लैंग्वेज में भी बना सकेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।